अगर जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं हो पा रहा है तो तरीके बदलो, इरादे नहीं। आज एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करने वाला हूं जिसकी स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट कम और आइडियाज के बेस पे वो कंपनी ज्यादा ग्रोथ की है। कुछ आइडियाज के कारण उस कंपनी की ग्रोथ बहुत स्पीड से पावरफुल बढ़ती गई। एक ऐसी कंपनी जिसको एवरी डे बहुत ज्यादा संख्या में लोग यूज करते हैं। मैं बात कर रहा हूं ओला कैब कंपनी की, जिसके सीईओ भविष्य अग्रवाल। आखिर कौन से वो कारण रहे होंगे जिस कारण से भविष्य अग्रवाल माइक्रोसॉफ्ट के अंदर जॉब करते थे और माइक्रोसॉफ्ट को क्विट करना पड़ा और माइक्रोसॉफ्ट को क्विट करके एक कई करोड़ों की कंपनी की स्थापना की। ऐसे कौन कौन से सीक्रेट्स है, कौन कौन से रीजंस रहे भविष्य अग्रवाल का माइक्रोसॉफ्ट को क्विट करने का, आज कंप्लीटली इन सारे विषय के ऊपर चर्चा करने वाला हूं। नमस्कार, मैं असलम केशनी, मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस ऑथर, ट्रेनर, लाइफ कोच। वेलकम टू इन दिस वीडियो। भविष्य का जन्म 25 अगस्त 1985 को पंजाब के लुधियाना शहर में हुआ। जन्म के बाद धीरे धीरे ये स्टडी जो कर रहे थे, उनकी जो ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है उसके बाद में मुंबई से इन्होंने आईआईटी किया और आईआईटी करने के बाद ये माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर रिसर्च कर रहे थे और रिसर्च करते करते उनको वहां पे जॉब मिल जाती है और माइक्रोसॉफ्ट में जॉब करने लग जाते। जॉब के दौरान भी ये रिसर्च कर रहे थे, लेकिन उसी समय पे ये जो 9 to 5 की जो जॉब कर रहे थे माइक्रोसॉफ्ट के अंदर, उस जॉब से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। ये कुछ अलग डिफरेंट करना चाहते थे, खुद का करने का जज्बा इनके अंदर जाग रहा था। ये एंटरप्रेन्योर बनना चाहते थे, लेकिन कोई रिसोर्सेस नहीं था। मार्केट की छोटी मोटी प्रॉब्लम्स को भी एनालिसिस कर रहे थे कि आने वाले फ्यूचर के अंदर समाज की प्रॉब्लम को दूर करना है, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम उसे दूर करना है जिससे समाज में कुछ बड़ा बदलाव आ सके, चेंज आ सके। लेकिन इनकी जॉब ने इन्हें रोक रखा था। कैसे आया खुद की कंपनी स्टार्ट करने का ख्याल? जब भविष्य अग्रवाल एक बार बेंगलुरु से बांदीपुर का ट्रेवल एक कार के अंदर कर रहे थे, उन्होंने कार बुक की बेंगलुरु से बांदीपुर के लिए। अब वो जैसे ही उस कार के अंदर सफर कर रहे थे, लेकिन उसकी जो सिचुएशन थी, उसकी जो सर्विस थी वो बहुत ही खराब थी। और जैसे ही वो बेंगलुरु से यात्रा करने के लिए निकलते हैं उस कार से, तो कार वाला जो ड्राइवर था वो रास्ते में उनसे पैसे मांगने स्टार्ट कर देता है कि आप मुझे पैसे दीजिए और आप यहीं पे उतर जाइए। तभी भविष्य को जो कार ड्राइवर का बिहेव था, वो बिहेव बिल्कुल पसंद नहीं आया। इसी कारण उन्हें बीच में ही उतरना पड़ा और अपना जो बाकी का सफर था वो बस में करना पड़ा। लेकिन भविष्य बस के सफर में बार बार यही चीज सोच रहे थे कि उस कार ड्राइवर ने मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों किया। आखिर क्या वजह रही होगी जिसके कारण कार ड्राइवर ने मेरे साथ ऐसा बिहेव किया, जिसके कारण उसका बिहेव सही नहीं था। आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा था? यही बातें बार बार उनके मन में चल रही थी। तभी उनको एक आइडिया आया कि जिस प्रकार मेरे साथ ऐसा बिहेव इस कार ड्राइवर ने किया था, ऐसा न जाने कितने कार के अंदर जो ट्रेवल करते हैं उनके साथ बिहेव किया जाता है। ऐसे न जाने कितने लोग हैं जिनको कार के अंदर एक सही सर्विसेज नहीं मिल रही है, एक बेस्ट क्वालिटी नहीं मिल रही है। बहुत सारे लोग बेस्ट क्वालिटी की तलाश कर रहे होंगे, बहुत सारे कस्टमर्स चाहते होंगे कि उनको कार में बेस्ट सर्विसेज मिले, बेस्ट तरीके से वो पहुंच पाए जहां पे वो चाहते, एक अच्छे तरीके से ट्रेवल करना चाहते हैं। लेकिन वो सर्विसेज, वो क्वालिटीज नहीं मिल पाती और लोगों को खराब सिचुएशंस, खराब क्वालिटी का सामना हर दिन करना पड़ता है। तभी उनको आइडिया आया कि क्यों ना खुद की कंपनी स्टार्ट की जाए और कुछ ऐसा किया जाए जिससे हर कस्टमर को अच्छी सर्विस मिल पाए, अच्छे तरीके से वो ट्रेवल कर पाए और जिस तरीके से उनके साथ में ऐसा हुआ, ऐसा किसी कस्टमर के साथ में ना हो। ये यहां पे सबसे बड़ा अनुभव इन्होंने किया, सबसे बड़ा एक्सपीरियंस किया और खुद के एक्सपीरियंस के बेस पे उन्होंने एक कंपनी स्टार्ट की और यही कंपनी लगातार ग्रोथ करती गई। आखिर ओला कैब इतनी खास क्यों है? मार्केट में लोग ओला को ही सबसे ज्यादा यूज क्यों करते हैं? ये इसके पीछे भी एक सबसे बड़ा फैक्ट है। देखिए, भविष्य अग्रवाल उस सफर के दौरान ये चीज समझ चुके थे कि लोगों को कम दाम में बेस्ट सर्विस देने से कंपनी को बड़े लेवल पर स्पीड से रन किया जा सकता है। कंपनी बहुत स्पीड से बड़े लेवल पर जा सकती है। तो लो प्राइस, हाईएस्ट क्वालिटी सर्विसेज की टेक्नोलॉजी के ऊपर इन्होंने सबसे ज्यादा फोकस किया, सबसे ज्यादा काम किया कि किस तरीके से कम दाम में बेस्ट सर्विस लोगों को मिल सकती है। तभी इन्होंने 10 से 17 रुपए के बीच एवरी किलोमीटर की सर्विस देना स्टार्ट किया और आज 70 से भी ज्यादा शहरों में 1.5 लाख से भी ज्यादा लोग एवरी डे ओला कैब की सर्विसेज को यूज करते हैं। और यहीं पे एक सबसे खास बात आपको बताऊं, जो ओला कैब के फाउंडर भविष्य अग्रवाल और इनकी पत्नी राज लक्ष्मी ने एक फैसला लिया
कि जिंदगी में कभी भी खुद की कार नहीं खरीदी, आज तक इन्होंने अपनी खुद की गाड़ी नहीं खरीदी है। कारण सिर्फ ओला कैब अपनी कंपनी की सर्विसेज को यूज करेंगे, ओला कैब को बुक करेंगे और उसी से अपनी अपनी ट्रैवलिंग करेंगे, ताकि सर्विस का पता चलता रहे कि कस्टमर को कैसी सर्विस मिल रही है, क्वालिटी मिल रही है नहीं मिल रही, उसका टाइम टू टाइम एक तरीके से चेकअप किया जा सकता है, पता लगाया जा सकता है कि एग्जैक्टली उनको सर्विस कैसी मिल रही है। इसलिए खुद की कार नहीं खरीदी अभी तक, और अपनी अलग सोच से ही आदमी कामयाब बनता है। और इसका जीता जागता उदाहरण आपके सामने भविष्य अग्रवाल है। कैब सर्विस और टेक्नोलॉजी का जो कॉम्बिनेशन था, उसकी वजह से इनका जो बिजनेस था वो और स्पीड से ग्रोथ करने लगा। इसकी वजह से इनकी काफी हेल्प हो पाई। देखिए स्टार्टिंग के अंदर ऐसा नहीं था। इनकी जो कंपनी है उसके अंदर जैसे ही कोई ओला कैब को बुक करता था तो उनके ऑफिस में कस्टमर को आना पड़ता था पेमेंट करने के लिए। लेकिन फिर ये कुछ और इनोवेशन लाना चाहते थे। ये आईआईटी से बिलोंग करते थे, आईआईटी से इन्होंने स्टडी की थी। फिर इन्होंने टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया। टेक्नोलॉजी का प्रयोग और कैब सर्विस, इन दोनों को इस तरीके से डिजाइन किया, इन्होंने अपने मॉडल को इस तरीके से तैयार किया जिसमें कस्टमर को कभी ऑफिस ना आना पड़े, एक अच्छा रिव्यू दे सके, ताकि पता चलता रहे कि उसको सर्विस कैसी मिल रही है, और अपने अकॉर्डिंग जो वो फैसिलिटीज चाहता है उस फैसिलिटी के अकॉर्डिंग पूरी डिटेल उसको एक मोबाइल ऐप के ऊपर मिल सके। पूरी डिटेल वो मोबाइल के ऊपर अपने देख सकता है, जान सकता है और फिर उसके बाद में बुक कर सकता है। तो इस तरीके से पूरी सर्विसेज को उसको इस तरीके से डिजाइन कर दिया। हालांकि स्टार्टिंग में नहीं था, उसके बाद में धीरे धीरे इन्होंने इस तरीके से इसको मॉडिफाई किया, इसको डिजाइन किया, ऐप के अंदर कन्वर्ट किया। उस ऐप के अंदर कैब सर्विस और टेक्नोलॉजी को इस तरीके से कॉम्बिनेट किया कि इनका बिजनेस देखते देखते स्पीड से रन होने लगा। फिर कुछ समय के बाद ये और अलग इनोवेशन लाना चाहते थे, इसके अंदर और कुछ ग्रोथ करना चाहते थे। तभी 2010 के अंदर अंकित भाटी ये इनके साथ में एक बिजनेस पार्टनर बनते हैं, जो इन्हीं के साथ में उसी कॉलेज से, जिस तरीके से इन्होंने आईआईटी किया था मुंबई से, वहीं कॉलेज से उसने स्टडी किया था। दोनों ने मिलकर के कंपनी को रन करने का फैसला लिया, डिसीजन बनाया और कंपनी को साथ में मिलकर के रन करने लगे। किसी भी बड़े स्टार्टअप की शुरुआत छोटे स्टार्टअप से ही होती है। देखिए शुरुआत में जब इन्होंने ये डिसीजन बनाया, ओला कैब की स्टार्टिंग करने की शुरुआत की, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को क्विट किया, तो लोगों ने इनका मजाक बनाया, दोस्त इन पे हंसने लगे, तरह तरह का मजाक उड़ाने लगे। दिक्कत दोस्तों से और लोगों से नहीं होती है, सबसे ज्यादा दिक्कत तब होती है, तब महसूस होती है जब पेरेंट्स भी मना करते हैं या पेरेंट्स भी रोकने का प्रयास करते हैं। इनके साथ भी यही हुआ। इनके पेरेंट्स को भी यही लगा, जैसा हर व्यक्ति के साथ में होता है, कि अगर एक इंसान स्टडी कंप्लीट कर चुका है और उसके बाद में एक अच्छी नौकरी मिलने के बाद अपनी नौकरी को क्विट करके एक सर्विस एजेंट बनने की स्टार्टिंग कर रहा है। स्टार्टिंग में इनके पेरेंट्स को लगा कि ये कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ खास नहीं कर पाएगा और ये पागल हो चुका है, इनके पेरेंट्स को भी लगा। लेकिन जैसे जैसे आपका काम सक्सेसफुल होता है, आपका काम ग्रोथ करता है, तब सबका जो माइंड होता है वो क्लियर हो जाता है, सबका माइंड क्लियर हो जाता है, सबको क्लियरिटी आ जाती है। स्टार्टिंग में ऐसा नहीं होता है और इनमें पेरेंट्स की भी गलती नहीं होती है, इसमें किसी की कोई गलती नहीं होती है। स्टार्टिंग में वो लोग उस चीज को समझ नहीं पाते और आप उनको समझा नहीं पाते, दोनों ही बातें होती है। आप समझा भी नहीं सकते और वो समझ भी नहीं सकते, लेकिन जब रिजल्ट सामने आता है, परिणाम सामने आता है, तब ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाता है। इनका जो अगला स्टेप था वो था कस्टमर को सर्विस बेस्ट देना। कस्टमर की जो विश्वसनीयता है उसको जीतने के लिए ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता होती है। इन्होंने थोड़ा सा मेहनत किया, थोड़ा सा एफर्ट लगाया। एफर्ट ये लगाया कि चाहे कस्टमर इनको पैसे कम दे रहा है, लेकिन फिर भी कस्टमर को सेटिस्फैक्शन चाहिए। वो कम पैसे में भी बढ़िया सर्विस चाहता है, उसको सर्विस बेहतरीन चाहिए। ये जो इनका किस्सा मैंने आपको बताया, उसके अंदर ये अनुभव कर चुके थे कि सामने वाला भले ही चाहे पैसे कम दे रहा हो, लेकिन सर्विस उसको अच्छी चाहिए। चाहे वो कितना ही कम प्राइस में ट्रेवल कर रहा है, लेकिन सर्विस वो बेस्ट से बेस्ट चाहता है। उसको एक सेटिस्फैक्शन चाहिए होता है, और उस सेटिस्फैक्शन के लिए इन्होंने उन्हीं ड्राइवर्स को हायर किया जिनका रिकॉर्ड साफ था। उन ड्राइवर्स को ट्रेनिंग दिलवाई, एक बेस्ट ट्रेनिंग दी, ताकि किसी भी कस्टमर को किसी तरीके का इफेक्ट ना हो। और यहां तक के उन्हीं ड्राइवर्स को रखा जो स्मोकिंग नहीं करते, वाइन्स का सेवन नहीं करते, ताकि जो सर्विस है, कस्टमर को जो सर्विस मिल रही है, उसी बीच किसी तरीके का बैड इंपैक्ट किसी कस्टमर पे नहीं पड़ना चाहिए। इसके ऊपर बहुत फोकस किया, अपनी सर्विस को इतना बेस्ट बनाया, इतना बेस्ट बनाया कि आज हर व्यक्ति जब भी बात आती है कैब की, तो वो ओला का ऐप ओपन करके तुरंत कैब बुक करता है। यही कारण है
यही स्टार्टअप्स की ग्रोथ के लिए सबसे जरूरी होता है कि अपनी सर्विस को इतना बेस्ट बना दो कि कस्टमर को वो आपको भूल ही ना पाए। आपके जब भी उससे रिलेटेड कोई काम होता है या आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई काम होता है तो आपकी चर्चा हो, आपका ही ऐप ओपन हो, वो आपके ही प्रोडक्ट को खरीदना चाहे, आपके बारे में ही बात करे। इस तरीके की सर्विस देनी चाहिए। इन्होंने अपनी सर्विस को बेस्ट बनाने के लिए काफी एफर्ट लगाए, काफी मेहनत की और अपनी सर्विस को इतना बेस्ट बनाया कि मार्केट में कोई कंपीट ना कर पाए। ओला कैब 70 से भी ज्यादा शेयरों के अंदर आज 100 करोड़ से भी ज्यादा का टर्नओवर कर रही है। अगर हम इंडियन रुपीज के अंदर बात करें तो करीब करीब 1 अरब से भी ज्यादा की इनकम कर रही है और यही तक 1.5 लाख लोगों को एवरीडे सर्विसेज प्रोवाइड करवा रही है। देखिए, ओला का जो बिजनेस मॉडल है वो टेक्नोलॉजी बेसिस ज्यादा है, यानी कि ओला, उबर, ओयो, फोन पे, गूगल पे, ये जितने भी ब्रांड्स हैं इनकी जो इनकम का जो ग्रोथफुल जो सक्सेस का रीजन है वो यही है कि इनका फोकस टेक्नोलॉजी पे सबसे ज्यादा है। द पावर ऑफ टेक्नोलॉजी, ये इसके ऊपर काम कर रहे हैं। देखिए, इनकी जो भी सर्विसेज है वो ऐप के थ्रू प्रोवाइड करवाई जा रही है। जिन लोगों को जॉब्स नहीं मिल रही थी, जिनके पास में कभी कोई कस्टमर्स नहीं आता था, उनको जॉब्स दी। वहीं पे एक बड़े आइडिया के ऊपर काम किया। देखिए, लो प्राइस और एक बड़े आइडिया के साथ अगर आप काम करना चाहें तो कुछ भी बड़ा कर सकते हो टेक्नोलॉजी की सहायता से। टेक्नोलॉजी की सहायता से काम करते हुए आपको बड़े निवेश की जरूरत नहीं होती है, एक बड़े आइडिया की जरूरत होती है। ये जितने भी ब्रांड्स ग्रोथ कर रहे हैं, ओला, उबर, ओयो, ये एक बड़े आइडिया के कारण कर रहे हैं। एक बड़ा आइडिया आपसे बड़ा निवेश नहीं चाहता है। एक बड़ा आइडिया अगर आपके पास में, तो जरूरी नहीं कि आपको बड़ा इन्वेस्टमेंट करना पड़े। स्टार्टिंग में इन ब्रांड्स ने कोई बड़ा निवेश नहीं किया, टेक्नोलॉजी की सहायता से अपने बिजनेस को ग्रोथ किया, लोगों तक पहुंचाया, लोगों तक सर्विसेज को बेस्ट बनाया, इतनी अच्छी क्वालिटीज दी, बस थोड़ा सा मॉडिफाई किया, थोड़ा सा चेंजेस लेके आए, परिवर्तन किया और आज आप देख सकते हैं कितनी स्पीड से ग्रोथ कर रहे हैं। और यही ब्रांड्स आने वाले टाइम में बहुत स्पीड से ग्रोथ करने वाले हैं। ओला कैब जो बुकिंग होती है, आज ओला के ऐप से सबसे ज्यादा बुकिंग्स हो रही है ओला कैब सर्विसेज की। यहीं तक ये ब्रांड लगातार बहुत स्पीड से आगे भी ग्रोथ करने वाले हैं। भविष्य अग्रवाल का कहना है कि सपने तो हर कोई देखता है, लेकिन जोखिम बहुत ही कम लोग उठा पाते हैं। और अगर आप जोखिम उठाने के लिए तैयार होंगे तो कई लोग सलाह भी देंगे, लेकिन याद रखिएगा, सपने उन्हीं के सच होते हैं जो सुनते सबकी है लेकिन करते हमेशा अपने मन की है। तो अगर आप अपने जिंदगी में किसी भी स्टार्टअप को ग्रोथ देना चाहते हैं तो उसमें टेक्नोलॉजी को बिल्ड कीजिए, टेक्नोलॉजी को साथ में कॉम्बिनेशन बना के देखिए, आपका बिजनेस बहुत स्पीड से रन कर सकता है। आने वाले टाइम के अंदर, कुछ ही समय के अंदर जो चीजें बदल रही, जो चेंजेस आ रहे, यहाँ पे अगर आप अपने बिजनेस में टेक्नोलॉजी को साथ में कॉम्बिनेट कर दोगे तो आपका बिजनेस भी इन्हीं बड़े ब्रांड्स की तरह बहुत स्पीड से ग्रोथ करने लग जाएगा। सर्विसेज के ऊपर ओला ने फोकस किया, अपने ब्रांड को जो इन्होंने एक्सपीरियंस किया तो उस एक्सपीरियंस के ऊपर फोकस किया। अपने ड्राइवर्स को, यानी जो उनकी टीम थी, उनको अच्छी ट्रेनिंग्स दिलवाई, उनका रिकॉर्ड चेक किया, यहां तक कि उसको चेक करने के लिए, एवरी टाइम चेक करने के लिए सर्विसेज कस्टमर को सही मिल रही है या नहीं मिल रही, इसलिए खुद की गाड़ी तक नहीं खरीदी ताकि सर्विस को टाइम टू टाइम चेक किया जा सके। ओला कैब के स्टडी के अंदर आपको सबसे बेस्ट क्या लगा, आपने क्या सीखा, नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। ऐसे ही अपना प्यार प्रेम बनाए रखिए और हाँ, अगर चैनल पे नए आए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसी पावरफुल केस स्टडीज, ऐसी फैक्टफुल वीडियोस कंटिन्यूसली आपके बीच लेकर के आ रहा हूं। अपना सपोर्ट बनाए रखिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।